नमस्कार सरल साधना में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम स्वामी जी के मुख से सुनेंगे कि गऊ का कितना सुंदर, कितनी महिमा है। गऊ की महिमा का वर्णन बहुत सुंदर भाव से किया गया है। तो चलिए सुनते हैं गऊ की महिमा का वर्णन, और यह भी सुनेंगे कि ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती। जय श्री राम। क्योंकि जब हमारे हृदय में प्रेम होगा तो ये सब कुछ अपने आप सहज ही प्राप्त हो जाएगा। हा हा। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में वर्णन है कि गाय की तुलना ब्रह्मांड के किसी प्राणी से नहीं की जा सकती। कहते फिर भी तो बताओ, फिर भी तो बताओ कुछ। बोले हाँ बताएंगे। क्या कहते? सृष्टि के आरंभ में भगवान के मुख से एक विलक्षण तेज पुंज प्रकट हुआ और इसी तेज पुंज से प्रणव ध्वनि प्रकट हुई, प्रणव ओंकार प्रकट हुआ और इसी प्रणव से वेद उत्पन्न हुआ। पुनः भगवान के मुखारविंद से अग्नि उत्पन्न हुई। मुखात अग्नि अजायत, मुख से अग्नि उत्पन्न हुई। मुख से ही वेद उत्पन्न हुआ, मुख से ही अग्नि उत्पन्न हुई, मुख से ही ब्राह्मण उत्पन्न हुआ। मुखात अग्नि अजायत और ब्राह्मणों से मुखम आसीत, मुख से ही ब्राह्मण प्रकट हुआ और मुख से ही गाय प्रकट हुई। इसलिए अग्नि, गौ, ब्राह्मण और वेद, इन चारों का वर्ण एक है। महाभारत की बड़ी प्रसिद्ध कथा है। महर्षि च्यवन तीर्थराज प्रयाग में श्री यमुना जी के गंभीर जल में डूब करके तपस्या कर रहे थे। योग बल से जल में डूब डूब करके तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते 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 हजारों वर्ष व्यतीत हो गए। किसी को क्या पता कि महात्मा इतनी गहरे में महात्मा बैठे हैं। एक बार मछुआरों ने महाजाल डाला और जाल को जब खींचा तो तमाम बड़ी बड़ी मछलियां तो आई ही, उसी जाल में फंसे हुए महात्मा च्यवन भी बाहर तक आ गए। अब बहुत लंबे समय तक जल में रहने के कारण उनके जटा, दाढ़ी, मूछ, शरीर के रोम सबके ऊपर काई जम गई थी, हरी हरी। पूरे महात्मा हरे भरे हो रहे थे, एकदम हरे काई से। लेकिन ये महान तपस्वी, तेजस्वी कोई ऋषि होंगे, देखकर मछुआरे डर गए और डर करके मछुआरों ने उस समय प्रतिष्ठानपुर, जिसको झूसी कहा जाता है, वहाँ के राजा नहुस थे। तो राजा नहुस के पास जा कर के मछुआरों ने कहा, महाराज हमसे बड़ी भूल हो गई, हम तो मत्स्यजीवी हैं, हमारा तो धंधा ही यही है, लेकिन आज एक ऋषि उसमें फंस के आ गया है, हम लोग बड़े डर रहे हैं, आप कृपा करके उनको देखिए, पहचानिए कौन महात्मा हैं। आकर के राजा ने प्रणाम किया, पहचान हुई कि ये तो महर्षि च्यवन हैं। महाराज बड़ी भूल हो गई, आपकी तपस्या में विघ्न हुआ, ये हमारे राज्य के मछुआरों ने यह अपराध किया, अब आप आज्ञा करो, हमारे अपराध को क्षमा करो। उन्होंने कहा, इन मछुआरों की क्या गलती है, ये तो अब काम ही यही करते हैं, इनकी कोई गलती नहीं है। इन्होंने बेचारों ने इतनी मेहनत की और इनको कुछ मिले नहीं, ये भी ठीक नहीं। तो मेरा मूल्य इन मछुआरों को दे दो, जिससे इनका परिश्रम व्यर्थ न जाए, और मैं पुनः यमुना जी में प्रवेश करके भजन करूंगा और मेरा मूल्य इनको दे दो।
हमारा जो उचित मूल्य हो वो दे दो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। नहुष ने कहा हम 100 स्वर्ण मुद्रा इनको देकर आपको खरीदते हैं। इतना सुनते ही महर्षि च्यवन क्रुद्ध हो गए, बोले अरे तुम कैसे मूर्ख मालूम पड़ते हो, मेरे जैसे तपोधन ऋषि का मूल्य केवल 100 स्वर्ण मुद्रा। बोले तो महाराज गलती होगी, 1000 स्वर्ण मुद्रा। बोले इतना भी नहीं। बोले 10,000, इतना भी नहीं। 1,00,000, इतना भी नहीं। बोले 1 करोड़, सारे राज्य की संपत्ति। बोले ये भी मेरा मूल्य नहीं है। अब तो बड़े संकट में पड़े, जब मूल्य ही नहीं तो अब हम कैसे दें, बिना मूल्य दिए ये जाल से मुक्त होंगे नहीं, अब क्या करें। राजा बहुत चिंतित थे। उसी समय एक गोजात नाम के ऋषि आए और उन्होंने कहा ये ब्राह्मण हैं, ये ऋषि हैं, ब्राह्मण की समता केवल गाय कर सकती है, इसलिए एक सुंदर वेद लक्षणा पयस्विनी सीधी साधी दूध वाली अच्छी गैया इन मछुआरों को इन महर्षि के मूल्य के रूप में दे दो, ये कीमत है महर्षि की। महर्षि मुक्त हो जाएंगे, आप अपराध से मुक्त हो जाएंगे। अब तो प्रसन्न हो गया राजा। राजा ने एक सुंदर सवत्सा गाय सजा धजा करके कहा महाराज मैं इस गाय के आपका मूल्य गाय के रूप में इनको दे करके और आपको मुक्त करता हूँ। यह सुनकर महर्षि च्यवन बोले राजन आपने मेरे मूल्य से अधिक मूल्य दे दिया। वस्तुतः गाय की कीमत तो पूरे ब्रह्मांड में कोई लगा ही नहीं सकता, लेकिन अब हम तुमसे परम संतुष्ट हैं। और उस समय महर्षि ने गो महिमा का वर्णन किया। महाभारत में वे श्लोक देखने योग्य हैं। गो महिमा सुनी मछुआरों ने, तो उन्होंने कहा भैया इतना बड़ा महात्मा कहाँ मिलेगा। तो जो मूल्य के रूप में उनको गाय मिली थी ना, उस गाय का दान उन्होंने महर्षि च्यवन को ही कर दिया। जैसे ही उन्होंने दान किया, एक पवित्रात्मा को दान करते ही वे मछुआरे निष्पाप हो गए और वे जितनी मछलियां थी उनके सहित वे सब स्वर्ग चले गए, मुक्त हो गए। हाँ, ऐसी कथा पुराणों में वर्णन है। तो गाय की तुलना ब्राह्मण से हो सकती है। अग्नि और ब्राह्मण देवताओं के लिए हविष्य ग्रहण करते हैं, और अग्नि भी हविष्य ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण भी हविष्य ग्रहण करते हैं। और ये हविष्य कौन देता है? ये हविष्य प्रदान करती है गाय। इसलिए गाय साक्षात वेद रूप है, गाय साक्षात देव रूप है, गाय साक्षात भगवत रूप है। इसलिए भगवान कहते हैं कि सारे प्रकृति की और संपूर्ण ब्रह्मांड के पोषण के लिए ही हमने गाय की सृष्टि की थी। गाय के 6 अंग पदों क्रमों सहित संपूर्ण वेद गाय के मुख में निवास करते हैं। गाय के सींगों में भगवान शिव निवास करते हैं। ये पद्म पुराण के श्लोकों का भाव हम आपको दे रहे हैं। भगवान विष्णु और शिव ये दोनों संग में विराजमान रहते हैं। उदर में कार्तिकेय जी विराजमान रहते हैं, मस्तक में ब्रह्मा जी विराजमान रहते हैं, ललाट में महादेव जी विराजमान रहते हैं, सींगों के अग्रभाग में इंद्र विराजमान रहते हैं, दोनों कानों में अश्विनी कुमार, नेत्रों में चंद्रमा और सूर्य, दांतों में गरुड़, जिह्वा में सरस्वती, अपान में संपूर्ण तीर्थ। इसलिए गाय का गोबर और मूत्र अत्यंत पवित्र माना गया, क्योंकि संपूर्ण तीर्थ वहीं निवास करते हैं। अपान में संपूर्ण तीर्थ निवास करते हैं। मूत्र स्थान में गंगा जी निवास करती हैं। रोमकूपों में ऋषि निवास करते हैं। मुख और पृष्ठभाग में यमराज निवास करते हैं। दक्षिण पार्श्व में वरुण निवास करते हैं। वाम पार्श्व में कुबेर निवास करते हैं और महाबली यक्ष वाम पार्श्व में निवास करते हैं। मुख के भीतर गंधर्व निवास करते हैं। नासिका के अग्रभाग में सर्प निवास करते हैं। खुरों के पिछले भाग में अप्सराएं निवास करती हैं। गोबर में भगवती महालक्ष्मी निवास करती हैं। गोमूत्र में पार्वती निवास करती हैं। चरणों के अग्रभाग में आकाशचारी देवता निवास करते हैं। उनके रंभा शब्द में रंभाने में प्रजापति निवास करते हैं
और थनों में चारों समुद्र निवास करते हैं। इस प्रकार से पद्म पुराण के पाताल खंड के 30वें अध्याय में महर्षि जाबाली मुनि ने राजा ऋतंभर से गाय के महात्म्य का विस्तृत वर्णन किया है। उस ग्रंथ में वहां आपको देख लेना चाहिए, होमधेनु कपिला कामधेनु की बड़ी भारी प्रशंसा की गई है। महाभारत के आश्वमेधिक पर्व में भी गो महात्म्य को बहुत विस्तार से कहा गया है। इसलिए इस कामधेनु कलिकासी कह करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गो माता की अपार महिमा का स्मरण कर रहे हैं। रोम शिवलिंग अमित अविनाशी, अमित अविनाशी शिवलिंग, जितने शिवलिंग जो है ना वो क्या है, काशी रूप कामधेनु गाय के प्रत्येक रोम शिवलिंग हैं। इस शिवलिंग को अविनाशी कहा तुलसीदास जी महाराज ने। उसका कारण यह है कि पुराणों के अनुसार शिवलिंग को अविनाशी कहा गया। अलग अलग पुराणों में थोड़ा थोड़ा भेद दे करके कल्प भेद के कारण कथाएं हैं। सारी प्रकृति सारा ब्रह्मांड लीन हो जाता है उसमें, इसलिए लयनाल लिंग मित्याहु, लयन के कारण उसको लिंग कहा गया। सब कुछ विलीन उसमें हो जाता है। और बहुत प्रसिद्ध कथा है कि एक बार सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान में विवाद हो गया। विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, वत्स तुम कैसे हो? इतना सुनते ब्रह्मा जी चिढ़ गए, अरे हमको बेटा कह दिया, अपने बाप बन गए, कहाँ से आए तुम? हम तुमको कुछ नहीं जानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, मैं ही बड़ा हूँ, देखो इस पद्म से मेरी उत्पत्ति हुई है। भगवान ने कहा तुम बड़े हो छोटे हो हम नहीं कहते, पद्म कहाँ से हुआ? मेरे नाभि कमल से हुआ, इसलिए हम बाप हैं, तुम बेटा हो। भगवान कहते थे हम बड़े, ब्रह्मा जी कहते थे हम बड़े। वो इतना भारी झगड़ा हो गया ब्रह्मा और विष्णु में कि उस झगड़े को शांत करने के लिए तीसरे पक्ष की आवश्यकता थी। जब बहुत जोर का झगड़ा होता है तो बीच बचाव के लिए कोई एक आ जाता है। तो ब्रह्मा और विष्णु के कलह को शांत करने के लिए एक ज्योतिर्लिंग मध्य में प्रकट हो गया। परम प्रकाश रूप अग्निस्तंभ रूप एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हो गया। अब उस लिंग के प्रकट होते ही सब लोग कहने लगे, ये दोनों लोग कहने लगे कि ये विलक्षण तत्व हमारे तुम्हारे बीच में कौन है? इतना प्रकाश कि इसके आंखें ठहर नहीं रही हैं, इसका पता लगाओ। तो वाराह रूप धारण करके भगवान, लिंग पुराण के अनुसार वाराह रूप धारण करके भगवान विष्णु जल के भीतर प्रवेश करने लगे। हजारों वर्षों तक प्रवेश करते चले गए, नीचे कोई थाह मिली ही नहीं। हंस पर बैठकर ब्रह्मा जी ऊपर की ओर उड़ते चले गए, उनको भी कोई थाह नहीं मिली कि कहाँ तक हैं, आदि अंत निश्चय नहीं कर पाए। ब्रह्मा जी ने थोड़ा झूठ बोला, एक पुष्प को अपनी गवाही बना दिया और कहा कि हमने इसका मूल देख लिया, पर विष्णु भगवान ने कहा कि हमने मूल नहीं देख पाया। उसी समय भगवान शिव प्रकट हो गए। उन्होंने कहा ब्रह्मा जी से कि तुमने हमारी पूजा को मिटने का प्रयास किया है, इसलिए तुम्हारी पूजा भी संसार में नहीं होगी। इस इतिहास को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, शिव पूजा मैटी चतुरानन, जगत पूज्य नहीं तेहि के कारण। सबकी पूजा होती है पर उनकी पूजा अलग अलग मंदिर, केवल पुष्कर जी में मंदिर है, बाकी अलग अलग उनका कहीं कोई मंदिर नहीं है। ये सब कथा है। तो इसलिए वो काशी के संबंध में लिखा हुआ है महाराज जी, काश्याम विधातु ममरी रप दिव्य भूमौ, सतीर्थ लिंग गणनार चरतो न शक्या, याने ही गुप्त वृतानि पुरातनानि, सिद्ध्यान योग्यत करक प्रणमामि तेभ्य। काशी महात्म्य में लिखा हुआ है कि काशी में इतने शिवलिंग हैं कि
अर्चन तो गणना न शक्या। कोई कहे कि हम सब शिवलिंगों का अर्चन कर लेंगे तो अर्चन की बात तो बहुत दूर की है, उनकी गिनती कर पाना भी संभव नहीं है। इसलिए महापुरुष लोग तो कहते हैं काशी की रज का प्रत्येक कण शिवलिंग है, हर रज कण में शिव जी विराजमान है। ऐसी अद्भुत काशी है। भगवान शिव के दो स्वरूप हैं, एक सकल और एक निष्कल। सकल माने सगुण साकार सर्वांग सुंदर स्वरूप, और निष्कल माने जिसमें कोई हाथ पैर आदि की, मुख आदि की आकृति नहीं है, उसको निष्कल कहा जाता है। और एक बात सुने, लिंग सबका होता है। हाँ, लिंग माने क्या होता है? लिंग माने होता है प्रतीक, लिंग माने होता है लक्षण, लिंग माने होता है चिन्ह, चिन्ह माने प्रतीक। तो ये जो है लिंग सभी देवताओं के हैं। जैसे शास्त्रीय सिद्धांत हम प्रस्तुत कर रहे हैं, भगवान रामकृष्ण नारायण की भी लिंग पूजा है। क्या बोले? इनका सकल स्वरूप तो मंदिर में विराजमान स्वरूप हैं, और जो शालिग्राम जी है ना, वो निष्कल स्वरूप हैं, उसको लिंग कहा जाता, विष्णु लिंग कहा जाता है। इसलिए भगवान की स्थापना के साथ वहाँ शालिग्राम जी विराजमान होना जरूरी है। धर्मशास्त्र की दृष्टि से श्री विग्रह विराजमान हो और शालिग्राम जी विराजमान न हो तो धर्मशास्त्र की दृष्टि से वो पूजा पूर्ण नहीं मानी जाएगी।